इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शिक्षकों का ऐलान, हर्रई बीईओ नहीं हटे तो स्कूल में लग जाएगा ताला। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ फूटा पार्षदों का गुस्सा। छिंदवाड़ा में गूंजे छात्र शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के नारे। एबीवीपी के 58वें प्रांत अधिवेशन का हुआ शुभारंभ। सामान्य सभा की बैठक में गरमाया बैकडोर एंट्री का मुद्दा। और मेडिकल कॉलेज के मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के हर्रई विकासखंड में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ प्रकाश कालंबे पर शिक्षकों से एरियर भुगतान के बदले रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि सातवें वेतनमान, डीए, एरियर, क्रमोन्नति राशि सहित कई भुगतान वर्षों से लंबित है। इन भुगतानों के बदले 3% तक रिश्वत वसूली जा रही है। वहीं मंदिर निर्माण के नाम पर शिक्षकों से जबरन चंदा लेने का भी आरोप लगाया गया है। कई शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ऑपरेटरों का वेतन रोके जाने की बात शिकायत में सामने आई है। बुधवार को इस शिकायत को लेकर 100 से अधिक शिक्षकों ने रैली निकालकर और रिश्वतखोर हर्रई छोड़ के नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों से निष्पक्ष जांच व बीईओ को हटाने की मांग की है। नगर पालिक निगम में बुधवार को महापौर विक्रम हगे की अध्यक्षता में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए जा रहे सीवरेज कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा की गई लापरवाही व मनमानी के खिलाफ पार्षदों का गुस्सा फूटा। पार्षदों ने बीच बैठक में फोटो वीडियो के माध्यम से लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए गए गुणवत्ताहीन कार्य, नियमों को ताक पर रखकर किए गए कार्य सहित कंपनी द्वारा लापरवाही पूर्वक किए गए कार्यों की सबसे सामने रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाकौशल प्रांत के 58वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ बुधवार को प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पांडे और प्रांत मंत्री माखन शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ किया। तत्पश्चात प्रांत मंत्री माखन शर्मा ने हर वर्ष भर किए गए कार्यों और अभियानों का उल्लेख किया। अभावप महाकौशल के 58वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्य अतिथि के रूप में और अभावप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने ज्ञान के आधार पर भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिवर्ष प्रांतीय अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय अधिवेशन भी होते हैं। तो जो महाकौशल प्रांत है इनके संगठन की व्यवस्था वाला, उसका ये महाकौशल प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन था, जिसमें जिले भर की गतिविधियां, आगे की योजना और सब इस पर चर्चा होती है, विमर्श होता है। एक प्रकार से विद्यार्थियों में आगे अपने लिए, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, ये अधिवेशन को प्रेरणा देते हैं। छात्र संघ चुनाव पूरे देश में होना चाहिए और इवन दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो कंपलसरीली डायरेक्ट मेथड से होना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी स्टेट्स में हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए और इस सत्र में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव ही एक ऐसा मार्ग है जिससे समाज को नेतृत्व मिल सकता है और मजबूत नेतृत्व मिल सकता है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मियों की बैठक बैकडोर एंट्री का मुद्दा जोर शोर से उठा। बैठक में 500 से अधिक आउटसोर्स कर्मियों की नियम विरुद्ध भर्ती को लेकर सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने सीएमएचओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फोन कर सीएमएचओ को तत्काल बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएचएमओ हैं, इन्होंने 500 से अधिक लोगों की नियुक्ति बगैर इंटरव्यू के और बगैर जानकारी दिए। हमारे सभापति भी उपस्थित हैं, महेश इनवाती जी। कोई जानकारी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, उसके आधार पर नियुक्ति की है, जिसको हमने सामान्य सभा में निरस्त कर दिए हैं। और माननीय अभी कलेक्टर साहब से भी हम इस विषय में चर्चा करके उसको निरस्त कराने की मांग करने जा रहे हैं। ड्राइवर को लेकर हुई कोई ट्राइबल विषय ऐसा है कि ट्राइबल विषय में बहुत सारी हमें अनियमितताएँ हैं और एसी ट्राइबल जो हैं वो आते ही नहीं हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके लिए आज हम कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि उनको हटाया जाए। ऐसे बहुत से अधिकारी जो सर आते ही नहीं है बैठक में। नहीं, हमारी बैठकों में सारे अधिकारी आते हैं। सिर्फ एसी ट्राइबल का विषय ऐसा आ गया था कि वो कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया, वो उपस्थित ही नहीं होते बैठक में। तो जो मुद्दे ट्राइबल से जुड़े हुए हैं वो रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम इंतजार नहीं कर सकते। तो विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारी है अपनी लापरवाही या अनियमितता बरतते हुए जो वहाँ पर बच्चों के साथ वो जो अन्याय कर रहे हैं और उनसे जो पढ़ाई कराने के बजाय उनसे जो शारीरिक श्रम करा रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है, तो ऐसे कर्मचारियों को तत्काल हटाकर इन पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। इस संदर्भ में आज हमने जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में चर्चा किए हैं और जिला पंचायत सीओ साहब ने भी इस पर संज्ञान में लिया और इस पर उचित कार्रवाई करने का उन्होंने विश्वास दिलाया। मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने ठेकेदार द्वारा मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से लगातार काम कराया गया, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों ने संबंधित विभागीय अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में बताया गया कि कई बार मांग करने के बावजूद ठेकेदार टालमटोल कर रहा है। मजदूरों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की है। छिंदवाड़ा मेडिकल में ठेकेदारी में 15 से 20 मजदूर जो लोग काम करने वाले थे वो आज जिलाधीश कार्यालय में आए। आज उन्हें यहाँ पे एक लिखित शिकायत आवेदन दिया गया है कि उनका 1.5 महीना डबल शिफ्ट में काम करवाने के बाद भी आज दिनांक तक उनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का एक व्यक्ति का भुगतान है, जो तक अभी कर नहीं पाए। और दूसरा, वो ठेकेदार छिंदवाड़ा से भाग गया है और ठेकेदार के द्वारा इनको कहा जा रहा है कि आप कहीं भी चले जाओ, आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे गरीब जिन लोगों ने आज मतलब 1 से 1.5 महीने लगभग जो लोग काम किए, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये एक लोग का 3 से 4 लाख रुपए इनका गरीब मजदूरों का पेमेंट है, जो अभी तक बकाया है। बुधवार को शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की कथित निर्मम हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने घटना को योजनाबद्ध बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश का पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया। संगठनों ने केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की अपील की है। बांग्लादेश के जो दीपू चंद्र दास जी हैं, उनको ईश निंदा के आरोप में योजनाबद्ध तरीके से जो उनकी निर्मम हत्या की गई, सरेआम जिंदा जलाया गया, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। योजनाबद्ध तरीके से उनको बुला करके और उन्हें बांध करके जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में बजरंग दल ने यहाँ पर बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। हरदोई थाना क्षेत्र के सायावंती जमुनिया इलाके में पैदल दुकान जा रही एक महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला नरेश कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के भांजे करण कुमरे ने बताया कि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ये आ रही थी पैदल, पता नहीं किस गाड़ी वाले ने मार के चला गया। ये दुकान जा रही थी, दूसरी दुकान, किसी में देखा नहीं। कौन है आपकी? मामी। और ये बच्चे किसके? नहीं कहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।